आज जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया। मैं अपने अखलाक, तहजीब सब कुछ भूल बैठा। चाहो तो तुम भी शावर ले लो। नहीं, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब कब आओगे? पता नहीं। अपना हक लेके इंसान को शर्मिंदा नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। मानी बेटा इधर आओ। बेटा वो आज कमल के अब्बू आए थे। फूफा साहब क्यों आए थे? कह रहे थे कि अपनी अमानत ले जाओ। कौन सी अमानत? कमल, और कौन सी अमानत हो सकती है हमारी उनके पास? लेकिन अब्बू। लेकिन कुछ नहीं। मैंने उन्हें अगले माह की तारीख दे दी है। छोटी सी रस्म करके हम रुखसती कर लेंगे। मगर अब्बू। मगर क्या? जी कुछ नहीं। टेल मी, बोलो क्या बात है तुम्हें? कोई परेशानी है? जी कुछ नहीं। मुझे आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैं वाकई अब्बू से बहुत डरता हूँ। मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। पता नहीं मैं उससे प्यार करता भी था या नहीं। और मुझे पता था अब्बू गज़ल को कभी भी मेरी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन को उनकी बेटी कमल के लिए ज़बान दे चुके थे। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। प्लीज़ यार, गज़ल समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता हूँ, सब कुछ तो बताता रहा हूँ। क्या तुम अपने सारे वादे भूल गए हो? बात वो नहीं है यार, तुम खुद सोचो मैं क्या करूँ। अब्बा को साफ साफ बता दो। हाँ, तुम जानती नहीं हो ना, इसलिए कह रही हो। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? तुम्हें घर से निकाल देंगे ना? मुझे दुनिया से निकाल देंगे वो। अपनी बात के पीछे वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होगी? हमारे बीच बचा ही क्या है? प्लीज यार गज़ल, अब तुम रो तो नहीं। फालतू की हमदर्दियाँ नहीं चाहिए मुझे। जिंदगी भर साथ नहीं निभा सकते? हाथ क्यों थामा था मेरा? तुम जानती तो हो कि मैं मजबूर हूँ। तुम अपने अब्बा के हाथों मजबूर हो और मैं अपनी मोहब्बत के। अब बस एक ही काम हो सकता है। वो क्या? तुम पहली शादी मुझसे कर लो और दूसरी जहाँ तुम्हारे अब्बा बोले वहीं कर लेना। मगर ठीक है ना मानी? अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। पागल हो गई हो गज़ल क्या? हाँ हाँ हो गई हूँ मैं पागल। नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज मानी, मुझे अपना लो। मैं तुम्हें दूसरी शादी से नहीं रोकूंगी। तुम्हारी खातिर सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, दूसरी औरत भी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मानी। इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए? गज़ल ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं उसकी तजवीज़ पर राज़ी हो गया कि मैं उससे भी शादी कर लूं और अपने अब्बू की पसंद से भी। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने गज़ल से कोर्ट मैरिज कर ली और अब वो कानूनी तौर पर मेरी बीवी थी। मैंने जज्बात में आके गज़ल से कोर्ट मैरिज कर तो ली, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं।
अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने अब्बू को। 2 दिन बाद मेरी शादी थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और फिर मैंने कमल से भी शादी कर ली। चंद दिन तो ऐसे ही गुजर गए, मगर मैं कमल से आंखें नहीं मिला पाता था। मैं अपने आप को कमल का मुजरिम समझता था कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। मानी, जी बेटा कहीं जा रहे हो? जी अब्बू। कमल कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। क्या मतलब, तुम अकेले जा रहे हो? जी अब्बू वो ज़रूरी काम है मुझे। ये ज़रूरी काम वाम छोड़ो तुम। कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को और तुम एक बार भी उसको अपने साथ बाहर नहीं लेकर गए। अब्बू वो मैं कल ले जाता हूँ। तो आज क्या प्रॉब्लम है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बेटा, नई नई तुम्हारी शादी हुई है, टेक हर आउट विद यू, एंजॉय द लाइफ। क्या तुम उसको अकेले छोड़ देते हो खुद? टेक हर आउट। जी अब्बू। गुड बॉय। वैसे घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है? हाँ। एक्सक्यूज मी। बताया नहीं तुमने तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है? हाँ वो ठीक चल रहा है, सही है सब। खैर क्या कह रही थी तुम? बार बार कॉल आ रही है, रिसीव क्यों नहीं करते? हाँ हाँ। रिसीव करो। हेलो। मैं आज नहीं आ सकता, आज मुश्किल है। ओके बाय। ये बात तो तुम मेरे सामने भी कह सकते थे। वो मेरे दरअसल दोस्त की कॉल थी, आज उसके साथ एक ज़रूरी काम से जाना था। तो तुम मुझे घर छोड़ते हुए चले जाओ, मैं मामू को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब्बू की वजह से तुम्हें यहाँ लाया हूँ? तो इसमें क्या शक है? जब से हमारी शादी हुई है आज तक तो तुमने मुझसे ढंग से बात नहीं की। काश मैं तुम्हें अपनी उलझन समझा सकता। तो बताओ ना, बताते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम अपनी उलझनें मुझे नहीं बताओगे तो किससे डिस्कस करोगे? वो एक्चुअली मुझे पहले सेट होना था, तो फिर शादी करनी थी, लेकिन अब्बू ने ज़बरदस्ती करके शादी करवा ली। तो इसमें मुश्किल ही क्या है? ये काम तो अब भी हो सकता है। हाँ हो तो सकता है, लेकिन क्या? अच्छा छोड़ो, कुछ और बात। मैं जब भी कुछ पूछती हूँ कुछ ना कुछ कहने लग जाते हो। छोड़ो, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैं आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कमल को मुझ पर शक हो गया है। मैंने गज़ल को 10 दफ़ा समझाया था कि जब मैं कमल के साथ हूँ तो मुझे कॉल मत किया करे, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी।